हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अब की बार क्रैक। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले बीएड फर्स्ट ईयर पेपर 1 का एक क्वेश्चन हम बताने वाले हैं, जो कि यूनिट 1 से क्वेश्चन रहेगा। और ये क्वेश्चन 2019 में भी पूछा गया है, 21 के एग्जाम में भी पूछा गया, हो सकता है 23 में भी पूछा जाएगा। तो चलिए, यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन कह रहा है कि बाल्यावस्था में शारीरिक विकास पर प्रकाश डाले, थ्रो लाइट ऑन द फिजिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो कुंडू तथा टूट ने स्पष्ट किया है, शारीरिक अभिवृद्धि से अभिप्राय है शरीर के विभिन्न अंगों का विकास और उनकी कार्य क्षमता जन्म के क्षण यानी समय से लेकर मृत्यु पर्यंत तक व्यक्ति निरंतर बदलता रहता है। यह बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक कभी भी ये बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक कभी भी स्थिरता की स्थिति में नहीं होता और वह प्रौढ़ अवस्था को ग्रहण करता है। फिर भी परिवर्तन का अंत नहीं होता, बल्कि वह धीमी गति से होता रहता है। इस प्रकार विकास का निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसका प्रारंभ जन्म से पूर्व ही हो जाता है। जो भी हो, जीवन के शुरू के वर्षों में शारीरिक परिवर्तन की मात्रा में तीव्रता रहती है और स्तर में निश्चितता। प्रत्येक शारीरिक परिवर्तन पहले के परिवर्तन पर आश्रित होती है, बदले में होने वाले परिवर्तन को प्रभावित करता है। मानव शरीर का विकास गर्भावस्था से प्रारंभ होता है। गर्भावस्था के विकास को जन्म पूर्व शारीरिक विकास भी कहा जा सकता है। माना तो यह भी जाता है कि मानव के विकास की आधारशिला गर्भावस्था में रख दी जाती है। बालक के शैक्षिक विकास में शारीरिक विकास का महत्वपूर्ण स्थान होता है। बालक का शारीरिक विकास उनके व्यवहार को प्रभावित करता है। मनोविज्ञानी के अनुसार शारीरिक विकास व्यवहार के निम्न 4 क्षेत्रों को प्रभावित करता है। 4 क्षेत्रों में प्रभावित करता है, जो कि फर्स्ट वाला है स्नायु मंडल, नर्वस सिस्टम कह रहा है कि स्नायु मंडल के विकास के साथ विकास में वृद्धि होती है। इससे उसके व्यवहार को एक नया रूप मिलता है। बालक का संज्ञानात्मक व्यवहार उसकी विभिन्न परिस्थितियों को समझने की योग्यता से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होता है। वह जिस सामाजिक अनुमोदन का आनंद प्राप्त करता है, उसका संबंध दूसरों के विचारों को, भावों और संवेगों को समझने की योग्यता से संबंधित होता है। अपने मूल विचार को समझने की योग्यता से संबंधित होता है। ठीक है, सेकेंड में दिया है मांसपेशियों में वृद्धि, ग्रोथ इन मस्कल्स। मांसपेशियों की वृद्धि होने के साथ उसकी शक्ति में विकास होता है, जो कि बालक की क्रियाशीलता में तथा उन क्रियाओं में दिखाई देती है जो परिवर्तित होती रहती है। विकास के सभी अवस्थाओं में बालक के खेल कूद मांसपेशियों विकास पर निर्भर होता है। थर्ड में दिया अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्रीन ग्लैंड्स। अंतःस्रावी ग्रंथियां के कार्यों में परिवर्तन होने से नवीन परिवर्तित व्यवहारों का प्रकाशन होता है। 4 में दिया है संपूर्ण शारीरिक ढांचा, टोटल फिजिकल स्ट्रक्चर। संपूर्ण शारीरिक ढांचे में परिवर्तन से अर्थात उनकी शारीरिक रचना, लंबाई, भार, शारीरिक अनुपात और सामान्य शारीरिक रूप आदि बालक के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। शरीर के विकास अच्छे स्वास्थ्य पर निर्भर होता है। स्वस्थ व्यक्ति ही मन के साथ अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है। कहने का मतलब है, अगर अच्छा भोजन करते हैं तो आपका शरीर का विकास अच्छे रूप से होगा। ठीक है, अब कह रहा है यहाँ अतः यह कहा जा सकता है कि शारीरिक विकास और स्वास्थ्य का व्यक्ति के व्यवहार पर बहुत प्रभाव पड़ता है। स्वास्थ्य होना एक व्यक्ति के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। स्वास्थ्य अगर आप रहेंगे तो बहुत आपका माइंड भी संतुलित रहेगा, माइंड भी अच्छा काम करेगा। अब यहाँ ये में दिया है शारीरिक विकास के नियम, लॉ ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। शारीरिक विकास निम्नलिखित नियमों के अनुसार होता है। फर्स्ट में दिया है मस्तिष्काधोमुखी विकास का नियम, लॉज ऑफ चैपलाकोंडल डेवलपमेंट। यह नियम शारीरिक विकास की दिशा को निर्देशित करता है। इन नियम के अनुसार पहले सिर के भाग और फिर क्रमशः धड़, हाथों और पैरों का विकास होता है। कहने का मतलब यह है कि इस नियम के अनुसार पहले सिर का विकास होता है, फिर धड़ का यानी हाथ पैर हड्डी वगैरह का विकास होता है। सेकंड में दिया है विकास चक्र का नियम, लॉज ऑफ साइकिल डेवलपमेंट।
मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से ज्ञात होता है कि संपूर्ण मानव विकास की प्रक्रिया निम्नलिखित 4 चक्रों में होती है। फर्स्ट में दिया है प्रथम चक्र, जो कि है शैशव अवस्था, जन्म से 2 वर्ष तक, ठीक है। और द्वितीय दिया है द्वितीय चक्र 2 से 11 वर्ष, और तृतीय में दिया है तृतीय चक्र 11 से 15 वर्ष, फिर चौथा में दिया है 15 से 18 वर्ष तक, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रथम चक्र में शारीरिक विकास बड़ी तीव्रता से होती है, द्वितीय चक्र में विकास की गति अपेक्षाकृत धीमी रहती है। मतलब फर्स्ट जो अवस्था है, फर्स्ट जो काल है, उसमें थोड़ा ज़्यादा मतलब विकसित होता है बच्चे का हड्डी वड्डी मांसपेशियां वगैरह। सेकंड में थोड़ा उससे कम हो जाता है। तृतीय चक्र में विकास की गति पुनः तीव्र हो जाती है, फिर से तृतीय मतलब तीसरा काल में फिर से तीव्र हो जाती है। और चतुर्था चक्र में विकास की गति पुनः धीमी हो जाती है। इससे स्पष्ट है कि शारीरिक विकास एक समान गति से नहीं होता, विकास की यह गति पृथक आयु अंतराल में भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। 2 जो काल है उसमें बहुत ज़्यादा तेज से विकास होता है, जो कि फर्स्ट वाला है और तृतीय वाला है, ठीक है, तृतीय काल में। हरलॉक के अनुसार मतलब हरलॉक का जो कहना था, विकास लयात्मक होता है नियमित नहीं। विकास चक्रों की तीव्रता और मंदता का एक क्रम होता है। शारीरिक विकास के ये चक्र सभी बालकों में एक निश्चित समय पर प्रकट नहीं होते हैं। बालकों में व्यक्तिगत भिन्नताएं होने के कारण विकास चक्रों की गति तथा अंतराल में अंतर पाया जाता है। विभिन्न शारीरिक अंगों के विकास की गति भी विभिन्न अवस्थाएं में एक समान नहीं रहती। और थॉमसन का कहना है कि मानव शरीर एक समग्र के रूप में विकास नहीं करता, न ही सभी दिशाओं में एक साथ विकसित होता है। सभी शारीरिक अंगों का विकास अलग अलग नियमों के अनुसार होता है। शरीर के कुछ अंगों का विकास एक निश्चित अवस्था में ही होता है। बी में दिया शारीरिक विकास की विशेषता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। बालक का शारीरिक विकास मुख्यतः 2 प्रकार से होता है। फर्स्ट में दिया शारीरिक रचना का विकास। इसके अंतर्गत शरीर का आकार, भार, ऊंचाई, शारीरिक अंगों का शरीर के साथ अनुपात, हड्डियां, दांत आदि का विकास सम्मिलित है। कहने का मतलब है आकार भी, मतलब उसका हाइट भी बढ़ता है, भार यानी वजन भी बढ़ता है, ऊंचाई हाइट मतलब, और शरीर के जो भी हड्डी वगैरह है सबका बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड में दिया है शारीरिक क्रिया विकास, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। इसके अंतर्गत तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, हृदय, रुधिर तंत्र सभी का विकास होता है। श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र, मांसपेशी, अंतःस्रावी ग्रंथियां आदि का विकास सम्मिलित है इसमें, ठीक है। सभी चीज का जो भी ग्रंथियां अंदर का सभी का विकास होता है। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड। बाल्यावस्था को 6 से 12 वर्ष तक की आयु तक माना जाता है। बाल्यावस्था को 6 से 12 वर्ष तक की आयु को माना जाता है। इस अवस्था के 2 भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम भाग में 6 से 9 वर्ष तक, द्वितीय भाग में 9 से 12 वर्ष तक, ठीक है। प्रथम अगर 2 भागों में इसको बांट सकते हैं, 6 से 9 और 9 से 12, इसको जो है बाल्यावस्था कह सकते हैं। प्रथम भाग में विकास की गति तेज होती है और द्वितीय भाग में गति कुछ मंद पड़ जाती है, किंतु शरीर में दृढ़ता आनी शुरू हो जाती है। इस आयु में शारीरिक परिवर्तन निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे लंबाई या आकार, हाइट और साइज। लंबाई में वृद्धि की दृष्टि से यह काल विशेष रूप से महत्वपूर्ण कहा जा सकता है कि इस अवस्था में लंबाई बढ़ने की दर 2 से 3 इंच प्रति वर्ष रहती है। प्रति वर्ष जो बच्चे का है 6 से 9 वर्ष में के आयु में 2 से 3 इंच जो है बढ़ता है। उसके बाद 6 से 9 वर्ष तक की आयु तक बालिकाओं की लंबाई बालकों की अपेक्षा कम रहती है। लड़की का जो है हाइट थोड़ा कम रहता है। 10वें वर्ष में दोनों की लंबाई लगभग समान हो जाती है तथा 12 वर्ष आने तक बालिकाएं बालकों से अधिक लंबी हो जाती है। कहने का 12 वर्ष के बाद जो लड़की है उसकी हाइट जो है बहुत ज़्यादा तेजी से भागने लगती है लड़कों की अपेक्षा, ठीक है। सेकंड में दिया है भार, वेट। लंबाई की भांति भार में भी बालिकाएं 9 वर्ष तक बालकों से कम रहती है। लंबाई की भांति भार में भी बालिकाएं 9 वर्ष तक बालकों से कम रहती है। मतलब कहने का मतलब है जो 9 वर्ष की आयु में लड़की लड़का के वजन से कम होता है, ठीक है। उसके बाद 10 से 12 वर्ष के दौरान बालकों से अधिक होती है। उसके बाद 3 में दिया है मस्तिष्क और सिर, ब्रेन एंड हेड्स। इस अवस्था में सिर का विकास तो होता है किंतु शरीर और सिर का अनुपात वयस्क के शरीर और सिर के अनुपात की समानता की ओर प्रवृत्त होने लगता है। शैशवावस्था के अंत तक मस्तिष्क का विकास वयस्क मस्तिष्क का 90% होता है, जो बाल्यावस्था में अंत तक बढ़कर 95% हो जाता है। कहने का मतलब 90% आता है, उसके बाद बढ़कर
95% तक हो जाता है। इस प्रकार बाल्यावस्था के दौरान मस्तिष्क का पर्याप्त विकास होता है। 10 से 12 वर्ष के बीच में मस्तिष्क का जो विकास होता है बड़ी तेजी से होता है, 95 तक पहुंच जाता है। और 4 में दिया है मांसपेशियां मस्कल्स। बाल्यावस्था में मांसपेशियों का विकास मंद गति से होता है। 8 वर्ष की आयु में मांसपेशियों का भार शरीर के कुल भार का 27% होता है, जो 12 वर्ष में बढ़कर 33% हो जाता है। यानी सभी चीजें का विकास होता है बाल्यावस्था में। 5 में धड़ का विकास, ट्रंक पार्ट ऑफ द बॉडी, धड़ का विकास। बाल्यावस्था में बालक एवं बालिकाओं को के धड़ का विकास महत्व रखता है। इस समय में शरीर बलिष्ठ, पुष्ट तथा शक्तिशाली होने लगता है। धड़ का जो विकास होता है मतलब शरीर में थोड़ा कोशिकाएं का जो मात्रा है बढ़ने लगता है, जिससे बालक अपने अंगों के संचालन का नियंत्रण कर पाता है। बालकों के कंधे चौड़े होने लगते हैं तथा कूल्हे पतले हो जाते हैं। बालिकाओं के कंधे पतले हो जाते हैं और तथा कूल्हे चौड़े हो जाते हैं। ठीक है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है 5 से 10 नंबर के में पूछा जाता है, तो ये हम बताए हैं 7 नंबर के क्वेश्चन में बताए हैं। तो ये इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये 19 में ही पूछा गया है और 21 में ही पूछा गया, तो हो सके 23 में ही पूछा जाएगा। तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। मिलते हैं इसी वीडियो को लेकर के, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के। तब तक के लिए बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बीएड फर्स्ट ईयर का जो भी मतलब क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट हम बताने वाले हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी बीएड फर्स्ट ईयर में होंगे उनको जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।